टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर माय नेम इज ऋषभ पाटनी। मैं इंदौर का स्वच्छ शहर इंदौर का रहने वाला हूँ। मेरी जो स्कूलिंग है वो मेरी सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर से ही हुई है। साथ ही साथ जो मेरी ग्रेजुएशन है वो बीबीए, मैंने बीबीए करा है वो कि प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंदौर से ही करी गई है। मेरी सर हॉबीज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, साथ ही साथ वॉलेंटियरिंग, अपना विजिटिंग टू ओल्ड एज होम है। और जो मेरे फादर है वो एज एन एक्साइज डीजीएम फ्लेक्सिटम इंटरनेशनल पीथमपुर में है, और मेरी मदर होम मेकर है सर। तो आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते थे? आपने अपने फादर वाले फील्ड को क्यों नहीं चुना? सर उसी फील्ड में आपको अपना फ्यूचर देखना चाहिए था। सर मैं इसलिए फील्ड में जाना चाहता हूँ, एज एन मेरे मामा जो है वो यूको बैंक में है। उनका जो वर्ल्ड कल्चर है, साथ ही साथ जैसे उनके जो लाइफस्टाइल है, उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मतलब जैसे घर वाले हैं उनका भी यही कहना है कि अपना जो उनका कल्चर है कि अपना वो ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होते। उनका भी यही कहना था कि शुरुआत से ही बैंक ज़्यादा प्रीफर करा जाए, लेकिन उनके कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस हुई कि उनको मिल नहीं पाई वो अपॉर्चुनिटी। तो वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी वो मुझ में ढूंढते, और मुझे भी उसमें ही इंटरेस्ट है, तो मेरे को इसलिए। तो आप ऋषभ ये बताइए, आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? किसे अपना आदर्श मानते हैं, आइडियल? मेरे पिताजी को मैं आइडियल मानता हूँ सर। अच्छा, तो तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पिताजी के फुटप्रिंट्स पर आप क्यों नहीं चले? सर मैं इसलिए उनके नक्शे कदम नहीं चला क्योंकि मुझे शुरुआत से ही अपना बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट था। देखिए, अधिकतर लोग यही मानते हैं, जिसको अपना आदर्श सपोज करते हैं उसके फुटप्रिंट्स पर चलते हैं, और आप अपने मामा जी के फुटप्रिंट्स चल रहे हैं। सर मैं कंट्राडिक्टरी मुझे लगा ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर मुझे वहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जैसे वो एक्साइज डिपार्टमेंट में उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कनेक्टेड है, वो मुझे वो रुचि उसमें शुरुआत से ही नहीं रही। साथ ही साथ मुझे बैंकिंग सेक्टर, जैसे मैं जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लेन देन और अपना कैश और इस सब में ज़्यादा रुचि रखता हूँ। अच्छा, चलिए, आप जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप बताइए, हु वाज ऋषभ देव? सर ये हमारे 24 तीर्थंकर में से सबसे पहले तीर्थंकर माने गए हैं, जिन्हें अपना ये जैन धर्म की रखी गई थी। इसके अंदर जो इनने हमें जो टीचिंग सिखाई है वो कि जो अपना 5 तरीके के सिद्धांत रखे गए हैं वो। ओके, इन्होंने 5 सिद्धांत दिए? इनने नहीं दिए, मतलब किन्होंने दिए? मौर्य जी ने दिए, अपने जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। नहीं, पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए हैं, 5वां सिद्धांत स्वामी महावीर ने दिया है। तो ऋषभ देव फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे। आप उन्हीं के नाम पर आपका नाम है जी सर। इनका एक नाम और है, आदिनाथ, है ना? तो इनका सिंबल क्या था? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, आपकी हॉबी क्या है? कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और अपना। अच्छा, ये हॉबी भी है? हाँ सर, ये हॉबी भी है सर, यही मेरी हॉबी है सर। अच्छा, तो ये कैसे आपको बैंकिंग सेक्टर में हेल्प करेगी? सर ये मुझे बैंकिंग सेक्टर में ऐसे हेल्प करेगी। सबसे पहले जो मैं, क्योंकि मेरे एक हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार विजिट करना पसंद करता हूँ, तो मैं लोगों से कनेक्ट करना पसंद करता हूँ। उनके जो क्या इशू है, जैसे अगर कोई ओल्ड एज आता है बैंक में भी, तो उनको कैसे कन्विंस करा जा सकता है, वो क्या उनकी इंटरेस्ट है, जैसे वो कैसे विनम्र तरीके से उनको कन्विंस करा जा सकता है, और क्या उनकी नीड्स है, उनको प्रॉपर तरीके से मैं समझ सकता हूँ। साथ ही साथ उनसे मैंने ये सीखा कि कैसे कोई भी परिस्थिति हो, कैसे शालीनता के साथ अपना वो परिचय जो देते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे प्रभाव करके वो बैंकिंग सेक्टर में मेरा काम आएगा सर, मेरा ये मानना है। तो आप कह सकते हैं कि आपको बैंकिंग सेक्टर्स में आपकी हॉबी काफ़ी हेल्पफुल है। यस सर। आप बताइए, आपको हम लोग क्यों हायर करें? सर एज एन मैं जैसे अगर आप बोले तो मैं एज एन मल्टी टास्किंग हूँ। चाहे आप कोई सा भी काम दे, मैं जो प्रायोरिटी पे है मैं सिक्वेंशियल काम करना पसंद करता हूँ। जो सबसे पहला है वो प्रायोरिटी पे रखना पसंद करता हूँ। साथ ही साथ मैंने अलग अलग जैसे इवेंट्स है उसमें भी अपना एज एन मोटिवेट लेके अपना लीडरशिप इसके अंदर मैंने स्किल्स है। जैसे मैं एज एन अथॉरिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेड था। जब प्राइम मिनिस्टर और अपना द्रौपदी मुर्मू जी की अपनी विजिट थी, तो स्मार्ट सिटी जब कॉन्क्लेव हुआ था इंदौर के अंदर आयोजित किया गया था, तो उसमें मैं एज एन हेड था। एयरपोर्ट अथॉरिटी में मेरा वो ड्यूटी लगी थी, एज ए वॉलंटियर था। तो उसके साथ ही साथ कॉलेज में मैंने कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज जब हुए थे उसमें एज एन लीड था, तो वो मेरे लिए मोटिवेशन है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ कनेक्ट करती है सबसे।
ठीक है ऋषभ जी, आपने बताया कि आप जैन धर्म से संबंधित हैं। यस आप बताइए, गोमटगिरी जैन तीर्थ स्थल है मध्य प्रदेश इंदौर में, यस सर। उसके बारे में बताइए थोड़ा। सर गोमटगिरी जैन तीर्थ स्थल है जो अपना इस आउटर एरिया में, मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद कर पा रहा हूँ, उसके अंदर बाहुबली स्वामी की अपनी बड़ी खड़ी मूर्ति है उसके अंदर, और अलग अलग चीजें, अपना अलग अलग मंदिर है, जितने 24 तीर्थंकर है उन सबकी एक तरीके से हमारे उसमें वेदी रखी जाती है। तो मध्य 24 प्रदेश में कोई 3 ऐसे स्थल बताइए आप जो जैनियों से संबंधित हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर एक तो गोमटगिरी हो गया, एक हिमकारगिरी हो गया जो थोड़े ही आगे है, गोमटगिरी के उधर साइड है, और साथ ही साथ एक बनेड़िया जी है, बनेड़िया जी भी है सर। इंदौर में? इंदौर में नहीं, इंदौर के नियर। अच्छा अच्छा, ठीक है। मनरेगा के बारे में बताइए आप। सर मनरेगा एक ऐसी स्कीम है, 100 डे स्कीम है, जिसके अंदर रूरल जो एम्प्लॉयमेंट है, एक एम्प्लॉयमेंट की गारंटी स्कीम है, जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। सरकार के द्वारा योजना ऐसी बनाएगी जिसमें रोजगार मिला जाए जिनके ये पास। स्कीम कब आई थी मनरेगा? सर मैं अभी ये रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? 100 डे। 100 पक्का? यस। केसीसी के बारे में बताइए। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो फार्मर्स है उनको मदद मिले, एक एज एन लोन में जब लेते हैं तो उनको मदद मिले। उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडीज दी गई है, वो उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी उनको छूट मिली गई है सरकार के द्वारा। चलिए, जिस पोस्ट में आप जाने वाले हैं, Yes, sir. एज अ प्रोफाइल आपका क्या काम रहेगा? सर एज एन प्रोफाइल मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जो मेरे पास केसेस आएंगे, जैसे फॉर इंस्टेंस एनपीए के आए या फिर कोई अगर वो आए, तो उसके वेरीफाई करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास जैसे केस आता है कोई अपना लोन का, फॉर इंस्टेंस होम लोन का आता है डिपार्टमेंट, तो उनको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वर्बली, साथ ही साथ मेरे को नियर बाय लोकेशन पे भी जाके विजिट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में G9 कस्टमर है कि नहीं। अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या सही में को नीड है कि नहीं, कि कहीं ना कहीं फ्रॉड के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ वो जो है उसके बाद जो कस्टमर है वो आगे प्रीपे कर पाएगा कि नहीं। जो अगर जैसे LTV रेशो होता है, जितना अगर कस्टमर की वैल्यू क्या है, अपना कितना इनकम है, उसके उस पे बेसिस पे मैं सारी जज करके ये काम किया जाता है। चलिए, जैसे मुझे लोन लेना है, यस सर। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? सर सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड। आपको लोन लेना है इन विच मॉर्गेज टाइप की, सर किस में लेना चाह रहे हैं आप? कोई सा भी लोन अगर लेना है तो उसके लिए अनिवार्य प्रमुख डॉक्यूमेंट बताइए। सर प्रमुख डॉक्यूमेंट तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो फैमिली की डिटेल्स है वो चाहिए। साथ ही साथ सिविल चाहिए। मेन मेरे हिसाब से सर सिविल स्कोर में मैटर करता है कि आपका कैसा है। कितना होना चाहिए सिविल स्कोर? सिविल स्कोर सबसे बढ़िया 750 प्लस माना जाता है। अलग अलग कैटेगरी से। आपका सिविल स्कोर कितना है? -1। ठीक है, मैंने अब तक लोन नहीं लिया। अच्छा, चलिए आप ये बताइए कि बीबीए के बाद में इस सेक्टर में आने में आपको किस प्रकार से हेल्प मिलेगी? बीबी में जैसे मैंने जो टीचिंग सीखी है, जो मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज सीखी है, वो मेरे को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ये एक तरीके से जो ग्रेजुएशन में मैंने सीखा है वो कहीं ना कहीं बैंक में डेफिनेटली फॉलो करेगा। जैसे मैं अगर OR की बात करूँ, ऑपरेशनल रिसर्च की बात करूँ, तो मुझे सही साथ शेड्यूलिंग बनाने में करेगा कि जैसे अगर मेरे पास अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे 3 मंथ का मेरे को यहाँ पर बिठाया क्लर्क के लिए, कैशियर का वर्क, या फिर कहीं और बिठाया, तो मैं कैसे उसको प्रॉपर तरीके से अपना टाइम मैनेज करके प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकूं बैंक के लिए। अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं, जो मेरे को उसमें पढ़ाया गया था, तो उसमें कैसे अलग अलग तरीके के मैनेजमेंट टेक्स्ट से, तो वो मैं अपना यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। सर बीबीए के बाद आपने MBA क्यों नहीं किया? सर मेरी शुरुआत से ही रुचि बैंक में थी, और कहीं ना कहीं ऐसी फैमिली में इश्यूज आ गए कि मैं आगे पढ़ नहीं पाया। थोड़ा बहुत जो पर्सनल इश्यूज थे उसके चलते। तो बीबीए की जगह आप बीकॉम कर सकते थे अगर इस सेक्टर में आना चाहते थे। बीबीए क्यों चुना? सर उस टाइम इतनी परख नहीं थी। मेरे घर वालों ने बोला कि बीबीए ज्यादा बेटर है, तो मैंने उस हिसाब से उनको मानते हुए, वो सही बात करते हुए मैंने उसे ऑप्ट करा गया। ठीक है, थैंक यू। ऋषभ जी ये बताइए, बिटकॉइन सुना है आपने? बिटकॉइन सुना है सर। क्या होता है? करेंसी टाइप होती है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं है, क्रिप्टो करेंसी का एक पार्ट होता है सर, इतना ही जानता इसके फाउंडर कौन थे? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। नो फ्रिल अकाउंट क्या होता है? सर नो फ्रिल अकाउंट जीरो डिपॉजिट अकाउंट होता है, जो BSBD का एक पार्ट होता है। BSBD का फुल फॉर्म? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। दोनों में अंतर क्या है? BSBD अकाउंट और नो फ्रिल अकाउंट दोनों डिफरेंट है या सेम है?
एक तरीके से एक सेम है, जितना मुझे याद आ रहा है वो एक तरीके से सेम है सर। ये एक सरकार की योजना जारी की गई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें जितने भी अपना लोग हैं, जहाँ तक अपना बैंकिंग फैसिलिटीज पहुंचाई नहीं गई, फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो टारगेट है उसको मीट करने के लिए अपना ये मेन फोकस पे लाया गया था सर। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कोई बैठक हुई थी, Q5 में अपना उसमें क्या डिसीजन लिया गया है, क्या क्या किया गया है बताएंगे? सर इसके अंदर सबसे पहले तो CRR को 3% करा गया है, जो स्टार्टिंग में 0.25 बेसिस पॉइंट कम करने का, जो शुरुआत में 4% था, अभी स्टैंड जो है वो न्यूट्रल है। और रेपो रेट 5.25 है सर। अभी किया गया है कुछ चेंजेस या इतने 5.5 से 5.25 किया गया है? तो मान लीजिए कि जैसे रेपो रेट अगर कम किया गया है, तो अगर किसी का ऑलरेडी लोन चल रहा है, किसी का होम लोन चल रहा है ना, प्रीवियस कस्टमर है, तो क्या उसके इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मार्केट में एक तरीके से लिक्विडिटी आती है, तो कहीं ना कहीं उनको भी इफेक्ट। क्या सारे प्रीवियस कस्टमर के लोन्स पे इंटरेस्ट पे फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा उनका इंटरेस्ट रेट? हाँ सर, श्योर हैं आप? जितना मुझे लगता है कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन होता है उसमें। अच्छा, मोराटोरियम फैसिलिटी क्या होती है? मोरेटोरियम एक तरीके की ऐसी फैसिलिटी होती है जो ग्रेस पीरियड दिया जाता है बैंक के द्वारा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो कोविड का टाइम था, जब कस्टमर और इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट बहुत ऐसी डेप्थ में आ गए थे, एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी भारत में कि अब उनके पास पे करने का टाइम नहीं था, तो एक तरीके से बैंक ने उनको एक ग्रेस पीरियड दिया गया था कि आप ये समय, जैसे फॉर इंस्टेंस 5 साल का इनका लोन है, 5 महीने का और बचा है, तो आप 7 महीने बाद भर सकते हैं। इसके अंदर इंटरेस्ट रेट पर कोई छूट नहीं होती, टाइम पीरियड आगे क्या बढ़ जाता है। कोविड के अलावा जनरली कोई भी कस्टमर जाके बैंक से ये फैसिलिटी ले सकता है? सर मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से ले सकता है, अगर कोई जेन्युइन अपना कोई उसके साथ असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई की डेथ हो गई है जो अपना अर्निंग पर्सन था, तो उसमें जाके अगर जेना ही लगता है बैंक को तो वो कर सकता है, वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक सर। सेबी सुना है आपने? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ, इसके चेयरमैन कौन है? तुहिन कांता पांडे सॉरी सर। ये किसको रेगुलेट करता है सेबी? ये स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है सर। अच्छा, रुपे कार्ड सुना है आपने? यस सर। क्या होता है इसके बारे में बताइए कुछ। सर रुपे कार्ड एक तरीके का सारी इंटीग्रेशन है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, जितने भी तरीके के कार्ड होते हैं, ये इंडिया का एक वन नेशन वन कार्ड करके उनकी पॉलिसी थी, उसके अंतर्गत आता है कि जितने कार्ड है उसको ना अपना इंटीलिंक करते हुए एक ही कार्ड चला, और अब इसको यूपीआई से लिंक कर दिया। इंडिया के अलावा और कितनी कंट्रीज हैं जिसमें रुपे कार्ड का यूज किया जाता है? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। चलिए, थैंक यू ऋषभ। थैंक यू सर। सर मैं ओके सर, थैंक यू सर। लास्ट में ऋषभ जाते टाइम ना आपको विश करना है, हैव अ नाइस डे सर। नाइस डे सर, सभी को। पूरा इंटरव्यू जब हो जाए, आपने अच्छा इंटरव्यू दिया तो उसके बाद में उठेंगे, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे, ये बोलना है पूरे पैनल को। ओके। स्टार्टिंग में ग्रीट आपका ठीक रहा, आई कांटेक्ट भी बढ़िया था, ड्रेसिंग तो है ही प्रॉपर आपका, ठीक है, आंसर्स भी आपने दिए। एक चीज का आपने गलत आंसर दिया जो मैंने अपने सवाल में नोट किया। जैसे मैंने आपसे पूछा कि रेपो रेट जो है ना, अगर उसको कम किया गया है तो क्या जो कोई प्रीवियस कस्टमर है उसका कोई लोन चल रहा है तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा? तो आपने कहा हाँ होगा। हमने पूछा क्या सभी कस्टमर्स का कम होगा? आपने कहा हाँ सभी का होगा। देखिए, लोन जो है ना वो 2 तरीके से दिए जाते हैं, एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे। अब जिन कस्टमर्स ने फ्लोटिंग पे चूज किया होगा तो रेपो रेट घटने और बढ़ने से उस पर फर्क पड़ेगा। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और अगर उसका रेपो रेट घटता है तो उसका भी इंटरेस्ट रेट घटेगा। लेकिन अगर किसी ने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे लिया है, सपोज किसी ने आज से 2-3 साल पहले 9% पे, जब अपना रेपो रेट के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट था बैंक का 9% था, और 2-3 साल में कई बार रेपो रेट कम हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति जिसने 2-3 साल पहले फिक्स्ड पे लिया होगा वो अभी भी 9% इंटरेस्ट उस लोन पे दे रहा होगा, और जिसने फ्लोटिंग पे लिया होगा उसका इंटरेस्ट रेट अब 7% आ चुका होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफर्म करने की आपको जरूरत है कि फ्लोटिंग और फिक्स्ड 2 तरीके होते हैं लोन के, कि अब कस्टमर ने कौन सा चूज किया है उसके अकॉर्डिंग उसकी ईएमआई पर इंटरेस्ट रेट पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, फाउंडर ऑफ बिटकॉइन सतोशी नाकामोरा, ठीक है, जिन्होंने बिटकॉइन बनाया था। चेयरमैन ऑफ सेबी तो आपने बताया, ठीक है, ये रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को, ठीक है।
रुपे कार्ड इंडिया के अलावा जैसे पूछा है कौन कौन सी कंट्रीज में यूज किया जाता है, तो आप ज्यादा कंट्री नहीं बता पाए, आसपास की तो 2-3 बोल ही सकते हैं। श्रीलंका बोल सकते हैं, नेपाल बोल सकते हैं, ऐसे आसपास की कंट्री 2-3 का तो नाम ले सकते हैं। ठीक है। नो फ्रिल अकाउंट, बीडीए अकाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो एक जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं। बाकी ठीक है, मोराटोरियम फैसिलिटी आपने अच्छी बताई, बाकी बढ़िया था, बाकी सर लोग बताएंगे आपको। ऋषभ, आपको जैन धर्म से बिलोंग करते हैं ना, तो आपका नाम भी ऋषभ है, इस पर थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए आप। और वैसे जो 24 तीर्थंकर हैं, कम से कम 2-3 के बारे में ध्यान रखिएगा, स्वामी महावीर के बारे में, पार्श्वनाथ के बारे में, और फर्स्ट जिसके नाम पर आपका नाम है ना, थोड़ा सा मोटी मोटी बातें, क्योंकि आपका नाम भी है प्लस आप जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, इसलिए। जैसे सर ने बताया जैन धर्म से, आपने मेंशन किया, खुद बताया आपने कि जैन धर्म से, तो प्रश्न तो आएंगे, देखिए आप थोड़ा जानकारी लेकर के जाइए। और फिर जब पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन कौन से प्लेस हैं जैन धर्म से संबंधित, उस पर जानकारी, गोमटगिरी के बारे में, इंदौर के आसपास खासकर कौन कौन से प्लेस हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। साथ साथ में पवित्र स्थल याद तो ठीक है, स्कीम भी आप क्लियर रखिए। जैसे मनरेगा पूछा गया था आपसे, तो कब से स्टार्टिंग हुई, ये सारी चीज़, क्योंकि स्कीम पूछी जाएंगी। ठीक है। तो चाहे वो महिलाओं से संबंधित स्कीम हो, चाहे ये सब स्कीम हो, तो पता होना चाहिए। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी बढ़िया है। ओके सर।